10 साल लगे 15 साल लगे, सरकार को झुकना है तो झुकना है। सरकार सिर्फ ये करती है जब हम लोग धरना देते हैं तो एनपीएस में थोड़ा सा संशोधन कर देती है। दिल से मैं कह रहा हूँ ये सब हम लोग को गुमराह कर रहे हैं। तो हमें बेटर नहीं चाहिए, हमें वही पुरानी वाली दे दो ना, हमें जो बेकार है। तब भी पेंशन लेते हैं, मंत्री बन जाएगा उसका भी पेंशन लेंगे, अलग अलग इनको पेंशन होगा। हम लोग 60 साल नौकरी करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर अपना पैसा बंद कर दे वो, अपना एनपीएस लागू कर दे वो, हमें उन्हें पैसा चाहिए। लगभग 38,000 की सैलरी पाने वाले लोगों की पेंशन 900 रुपए तक भी बन रही है इस समय। नमस्कार दोस्तों, आज कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। आज का दिन कर्मचारी के भविष्य और कर्मचारी के बुढ़ापे को अंकित करता है। आज वित्त मंत्रालय के साथ में जेसीएम के पदाधिकारियों की मीटिंग थी। अब इस मीटिंग में क्या फैसला हुआ, कर्मचारियों की पेंशन को लेकर क्या निर्णय हो सकता है बजट में, इस अहम निर्णय की आज बैठक थी। अब दोस्तों, आज इस बैठक के बारे में पूरी जानकारी आपको बिल्कुल सही पहुंचाने वाला हूं। परंतु सोशल मीडिया में वो 50% पेंशन देगी, डीए के बिना 8वां पे कमीशन आएगा नहीं आएगा, जेसीएम ने वित्त मंत्रालय के सामने क्या शर्तें रखी कर्मचारी की पेंशन को लेकर, ये सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चर्चा का विषय आज बना हुआ है। परंतु आपको आज की मीटिंग की पूरी जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कर्मचारियों को शेयर कीजिए, क्योंकि हौसला कर्मचारियों को बढ़ाना ही हमारा कर्तव्य है और आपका कर्मचारियों तक पहुंचाना आपकी ड्यूटी है। दोस्तों, आज की मीटिंग बहुत ही अच्छी मीटिंग हुई, परंतु मीटिंग सुबह 10:30 या 11 बजे नहीं हुई। मीटिंग का समय रहा 3 बजे। आज मतलब दोपहर के 3 बजे से मीटिंग स्टार्ट हुई जेसीएम की वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी के साथ में। अब क्या हुई है मैं बताना चाहता हूं। दोस्तों, जेसीएम की तरफ से 3 शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त थी 8वां पे कमीशन आपको देना होगा। तो 8वां पे कमीशन में क्या क्या शर्तें रखी गई थी इसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद पेंशन में क्या शर्तें वित्त सेक्रेटरी ने मानी और क्या शर्तें जेसीएम की कमेटी के अधिकारियों ने रखी, किस पर डिसीजन ज्यादा हुआ, किस पर क्या निर्णय नहीं हुए, ये भी आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों, 8वां पे कमीशन बजट 23 जुलाई 2023 को जो 24 को आएगा, उसमें बहुत ही बड़ा रोल कर्मचारियों के लिए निभाएगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन आना बहुत जरूरी है। इस पर निर्णय यही हुआ है कि 8वां पे कमीशन जरूर आएगा। दोस्तों, 8वें वेतन के लिए आपको बजट में यही डिक्लेयर मिलेगा कि उसके लिए कमेटी बना दी जाएगी 8वां पे कमीशन के लिए। दूसरी शर्त यह थी कि ओल्ड पेंशन हमको हूबहू ओल्ड पेंशन जो डीए की हर 6 महीने की बढ़ोतरी होती है उसके साथ ही चाहिए। परंतु आपके जो सोशल मीडिया पे बताया जा रहा है या फिर आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही नहीं है। आप सोचकर भी ये लगेगा आपको कि ये कैसे असंभव है, ये क्या हो सकता है बजट में? बिल्कुल हाँ, हो सकता है, क्योंकि जेसीएम के पदाधिकारी की जो मीटिंग हुई 3 बजे से लेकर 6:30 बजे तक मीटिंग चली थी, परंतु जेसीएम का किसी भी पदाधिकारी का कोई भी उत्तर न ट्विटर पे आया, न फेसबुक पे आया, न यूट्यूब पे आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि असमंजस है, और यह असमंजस मैं आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, शर्तें तो ये रखी थी कि हूबहू ओल्ड पेंशन बहाल होनी चाहिए, कर्मचारी की बुढ़ापे की लाठी होना चाहिए, कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा ओल्ड पेंशन होनी चाहिए, जो पहले थी वही होना चाहिए। परंतु इस पे वित्त मंत्रालय की सेक्रेटरी पहले ही मन बना चुके थे, पहले ही मन बनाकर ही इस मीटिंग में आए थे। तो बोले कि अर्थव्यवस्था भारत की कमजोर हो जाएगी और हम ओल्ड पेंशन हूबहू जो 6 महीने में डीए के साथ में बढ़ोतरी होती है वो पेंशन हम बहाल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये डिसीजन पहला रिएक्शन था जेसीएम की पहले ही क्वेश्चन पर। अब उसमें कहा कि भाई हम स्वीकार नहीं करेंगे। जेसीएम के पदाधिकारी ने कहा कि नहीं करते हैं तो बीच का तोड़ निकालते हैं। तो उसमें आप सोच रहे होंगे कि जीपीएस मतलब गारंटेड पेंशन जो आंध्र प्रदेश योजना, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में चल रही है वो योजना, परंतु वो भी संभव नहीं हुआ। मतलब जो रिटायर होने से पहले महीने की सैलरी का आधा
50% आपकी पेंशन के रूप में दिया जाएगा, परंतु उसके इंक्लूड डीए की बढ़ोतरी नहीं होगी, केवल वो फिक्स रुपए में मिलेगी आपकी पेंशन जीपीएस के रूप में। दोस्तों उस पर भी सहमति नहीं बनी है, उस पर भी सहमति नहीं बनी है। वित्त मंत्रालय के जो आला अधिकारी है उसने भी मना कर दिया कि इसमें इतना अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी। तो सहमति बनी किस पर? अभी तो कोई बात पर सहमति नहीं बनी। अगर दोस्तों आप भी दिमाग लगाए ना, अगर सहमति बनती सब पर, तो अब क्या जीसीएम के जो संगठन के आला अधिकारी थे अपने ट्विटर हैंडल पर, अपनी फेसबुक पर और ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में अभी तक आपको डिसीजन नहीं मिल जाता? परंतु ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ क्या, हो सकता है क्या, परंतु फिर भी जीसीएम के जो अधिकारी थे उसने फिर वित्त मंत्रालय के सेक्रेटरी से कहा कि हम ओल्ड पेंशन ही चाहिए। जीसीएम के अधिकारियों को कहा कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं जो हम दे सके कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के रूप में, जीपीएस के रूप में। फिर कुछ बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें जेसीएम मतलब संगठन के पदाधिकारी सहमत नहीं हुए। अब बीच का रास्ता क्या है दोस्तों? आप शेयर कर रहे हो ना कर्मचारियों के बीच में, क्योंकि कर्मचारी को पता नहीं है। कर्मचारी तो लगा रहे हैं कि हमको 50% डीए बिना ही मिल जाए वही बहुत है। बहुत सारे कर्मचारी सोच रहे हैं कि हूबहू ओल्ड पेंशन चाहिए, जबकि विजय कुमार बंधु कह चुके हैं कि ये सब चुनाव आएंगे तो धीरे धीरे मेंढक की तरह बरसात के समय जो बाहर निकलता है इस तरह से बाहर निकलेंगे और लोभ लुभान की भावना के साथ हमको लालच देंगे कर्मचारियों को। हाँ, हकीकत में विजय कुमार बंधु की बातें धीरे धीरे इसमें सच होती साबित हो रही है। अब वित्त मंत्री के सेक्रेटरी का सवाल भी आप सुन लीजिए कि क्या बोला होगा। आप सोचिए, कहा है कि मान लीजिए कर्मचारी 30 साल की सेवा काल देकर रिटायर होता है तो उसको 50% ओल्ड पेंशन देंगे बिना डीए की। 30 साल अगर सर्विस करके रिटायर होता है 50%, अगर 20 साल नौकरी करके रिटायर होता है तो उनको हम 45% बिना डीए के ओल्ड पेंशन देंगे। अगर कर्मचारी 10 से 15 साल रिटायर होता है तो उनको 30 से 35% ही देंगे। ऐसा निर्णय जेसीएम के सामने रखा। जेसीएम भी ताज्जुब हो गई कि यह निर्णय हमने सोचा तक नहीं था कि आप ऐसे कहेंगे कि चाहे वो 30 साल की उम्र में नौकरी लगाओ, चाहे 35 साल की में लगाओ, चाहे उसकी नौकरी 15 से 20 साल के बीच में कभी भी रिटायर होने की नौबत आ गई हो, तो क्या उसको आप 10 से 15 हजार रुपए ही बुढ़ापे की या फिर एक रिटायरमेंट कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा देंगे? तो दोस्तों आप सोचिए कि ऐसा निर्णय हो सकता है क्या? तो कोई भी निर्णय पर अभी सहमति नहीं बनी है और वित्त मंत्रालय के जो अधिकारी थे, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, उन्हें कहा है कि जो आपकी बातें हैं, जेसीएम के आला अधिकारी की बातें हम भारत सरकार और वित्त मंत्री जी के पास, निर्मला सीतारमण जी के पास पहुंचाएंगे। क्या हो सकता है बजट में देखिए, परंतु कुछ जरूर है जो बजट से पहले भी होने वाला है। तो दोस्तों कोई निर्णय नहीं हुआ है, जेसीएम की मीटिंग में कोई निर्णय नहीं हुआ है। जो वित्त सेक्रेटरी ने कहा है वो जेसीएम के अधिकारी नहीं माने। जेसीएम के अधिकारी लड़े हुए थे कि वो ओल्ड पेंशन चाहिए और दूसरा जीपीएस चाहिए, परंतु वित्त मंत्रालय की तरफ से यार ऐसा आ सकता है? आप सोचिए। परंतु ये देख लीजिए, आप ये ट्विटर पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 3 बजे मीटिंग चालू हुई है, मीटिंग 6:30 बजे समाप्त हो गई है। अच्छी तरह से संतुष्ट जेसीएम के पदाधिकारी नहीं हुए। देखते हैं क्या निर्णय आता है। परंतु ये जो भी मैंने बातें बताई है बिल्कुल सत्य की ओर सही है, परंतु मैं पुख्ता सबूत के साथ में सही नहीं ठहरा रहा हूं, क्योंकि ओपीसी कल कोई जानकारी नहीं आई। ये केवल गुप्त सूत्रों से ही पता चला है, जो सही भी हो सकता है और सही भी नहीं हो सकता है। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।